की शुरुआत हो चुकी है और इसी क्रम में आज देश भर में जो है वो योग दिवस मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि आज रविवार को दुनिया भर में 210 संस्थानों पर योग दिवस का आयोजन किया गया है। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के झांसी की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज झांसी पहुंचे हुए हैं। झांसी में विशेष योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री देखे जा सकते हैं। और ये भी बताते हैं आपको चले कि आज देश भर में जगह जगह पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश की झांसी से ये आप तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। तुम्हें हृदय तुम्हें मर्मा त्वमहि प्राण शरीरे बहुते तुम्हें मां शक्ति हृदय तुम्हें मां भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वमहि दुर्गा दश प्रहरधारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि कमलं कमला अतुला सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की। राष्ट्रगीत में प्रमुख स्वर के रूप में सरस्वती विद्यालय मंदिर दतिया गेट, राजकीय हाई स्कूल भोजला तथा केंद्रीय विद्यालय संख्या 3 की छात्राओं की प्रस्तुति रही। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम के प्रारंभ में माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध करूंगा, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का झांसी के इस ऐतिहासिक किले में स्वागत करें, उनका सत्कार करें आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। माननीय आयुष मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करते हुए झांसी खामोशी के साथ इस सत्कार को न देखें, कृपया हर्ष का विषय है। आपके नगर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयुष विभाग के प्रमुख सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया माननीय सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी का सम्मान करें, उनका सत्कार करें। श्री रंजन कुमार, प्रमुख सचिव आयुष। बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी मंडल के आयुक्त महोदय से अनुरोध है, कृपया माननीय सांसद झांसी ललितपुर श्री अनुराग शर्मा जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, योग दिवस को हम सब उत्तर प्रदेशवासी विशेष उत्साह और प्रसन्नता के साथ मनाते हैं और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रारंभ में मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से अनुरोध करता हूं, कृपया संबोधन के लिए पधारें। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं। तो आपको बता दें, दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में ये तस्वीरें झांसी से आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो झांसी पहुंचे हुए हैं। झांसी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम जो है वो पूरे शहर और आसपास के सैन्य ठिकानों में बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झांसी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्य सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में सहभागिता के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही
स्थानीय स्तर पर भी जिला प्रशासन और पतंजलि द्वारा भी कई शिविर यहां पर लगाए गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं झांसी की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो योग दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है, अलग अलग जिलों में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिलों में अलग अलग मंत्री जो हैं उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल तस्वीर जो है आप तक पहुंचा रहे झांसी से, जहां पर झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद झांसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। ब्रजेश पाठक की बात करें तो वो लखनऊ में रहने वाले हैं। योग दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंपा गया है। योग दिवस के अवसर पर फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो झांसी पहुंचे हुए हैं और उनके साथ हेमंता बिस्वा शर्मा भी। और आपको बताते चले कि देश के अलग अलग राज्यों से हम ये आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो असम की है, जहां पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचे हुए हैं। योग दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। देश भर में योग दिवस का कार्यक्रम जो है वो अलग अलग जगहों पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और जानकारी के लिए ये भी आपको बता दें कि इस साल का मुख्य थीम जो है वो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखा गया है, जो कि स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग को एक संजीवनी के रूप में रेखांकित करता है। और इसी अवसर पर देश विदेश में विशेष कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें कि वैश्विक स्तर पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास एकजुट हुए हैं। योग केवल एक शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के संतुलन का जीवन दर्शन भी है, जो कि रोजमर्रा के तनाव को दूर कर एक नई ऊर्जा जगाता है। और ये तस्वीरें झांसी से आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो झांसी पहुंच चुके हैं। झांसी में विशेष तौर पर योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है और इसी क्रम में जगह जगह से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो आज उनका शेड्यूल जो है वो काफी विस्तृतम होने वाला है। कोलकाता जाएंगे वो, जहां पर योग दिवस कार्यक्रम में आज वो शामिल होने वाले हैं। और पूरे देश भर में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, वहां से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। असम में भी योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहां से भी तस्वीरें आपको दिखाई। फिलहाल जगह जगह पर बड़े स्तर पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की शेड्यूल की बात करें तो वो आज पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में योग दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो शामिल होंगे। और ये तस्वीरें हैं झांसी की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग दिवस कार्यक्रम के सिलसिले में झांसी पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फिलहाल उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये भी आपको बताते चले कि जिस तरह से पूरे देश भर में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह पर हर जिले में योग दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो झांसी पहुंचे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जो हैं वो लखनऊ पहुंचेंगे, वहां पर भी योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सभी जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक झांसी से पहुंचा रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो झांसी पहुंचे हुए हैं। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिला प्रशासन और भारतीय सेना के नेतृत्व में पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास भी पहले किया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच चुके हैं, जहां पर वो योग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस झांसी के मुख्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी
आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, राजीव परीक्षा जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, माननीय विधायक श्रीमती रश्मि आर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम तीर्थ सिंगल जी, महापौर झांसी श्री बिहारी लाल आर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आयुष विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, झांसी के सभी प्रबुद्धजन, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारी और उनके बहादुर जवान, यहां के हमारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर नायिका महारानी लक्ष्मीबाई के इस किले के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का, प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे झांसी के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी जो हमारा इस वर्ष का थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, एक स्वस्थ आयु के लिए योग। और भारत की मान्यता क्या रही है? हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य, शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा? स्वस्थ शरीर का व्यक्ति ही, स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ मस्तिष्क का छात्र ही अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एक स्वस्थ शिक्षक ही अपने छात्र को संस्कारित करेगा। एक स्वस्थ किसान ही खेती बाड़ी के नियमों के बारे में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। एक स्वस्थ श्रमिक ही अपने परिश्रम से इस प्रकार के निर्माण कार्यों की श्रृंखला खड़ी करेगा। एक स्वस्थ वैज्ञानिक ही भारत को नए नए अनुसंधान दे पाएगा। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र की आधार बन सकता है। और इस बार की प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतीय के लिए
इस बार की जो थीम दी है वह योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर सबसे अधिक समय तक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम किस रूप में, योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी हो। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ, उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। पहली बार देश के अंदर भारत की परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने आयुष मंत्रालय के रूप में मान्यता दी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष मंत्री यहां पर स्वयं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे, जिनका उद्बोधन भी आपने कुछ देर पहले सुनने को आपको प्राप्त हुआ था। याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ये हम बचपन में सुनते रहे। और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी, और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। यानी प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सके, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता, वो किस बात के लिए, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम प्रकृति के साथ जीना प्रारंभ करें, प्रकृति के सानिध्य में रह करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। प्रकृति के सानिध्य में हम रहते हैं। 21 जून इस धरती का, यानी सबसे लंबे समय तक सूर्य का सानिध्य आज की तिथि में प्राप्त होता है। सूर्य जगत पिता कहलाते हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति, जो प्राणी सूर्य के जितने सानिध्य में रहता है, जो वनस्पति सूर्य के जितने अधिक नजदीक होता है, जितना अधिक सानिध्य उसको प्राप्त होता है, जितने अधिक समय तक मिलता है, उतना वो बड़ा होता है, उतने उसमें तेज होता है, उसमें उतनी ही एक क्षमतावान वो बनता है। सूर्य हम सबकी जीवंतता का प्रमाण है। हम आज की तिथि को ही क्यों मनाया? आपने देखा होगा, हम तो वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम भी करते हैं। अनुष्ठान के पीछे का उद्देश्य क्या? वर्ष में 2 बार। आपने देखा होगा, अनुष्ठान कब होते हैं? नवरात्रि के एक बार, यानी बासंते नवरात्रि कब? सर्दी घटते घटते थोड़ा गर्मी की ओर चढ़ती है। दोनों का जो बीच का मध्यकाल है, सर्दी उतर रही है, गर्मी चढ़ रही है, दोनों के मध्यकाल। शारदीय नवरात्रि कब होती है? जब गर्मी उतरती है और सर्दी चढ़नी प्रारंभ होती है। यह मध्यकाल ऊर्जा का काल होता है। आज का दिन सूर्य भगवान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक समय तक धरती को आज सूर्य की रोशनी प्राप्त होने वाली है। और इसमें हम उस ऊर्जा को जो सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण कर सके। योग दिवस के अवसर पर यह आज हम सबको एक नई ऊर्जा
प्रकृति से भी प्राप्त हो रही है। हमारी स्वयं की ऊर्जा के साथ साथ इसका भी हम कर पाएंगे। भगवान शिव से चली ये परंपरा, आदिनाथ भगवान शिव से चली ये परंपरा योगियों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग कालखंड में पूरी दुनिया तक फैलाया। एक समय था हम विस्मृत कर लिए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फिर से हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं। और मुझे तो आप सबसे ये कहना है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम रखी है। हमारे ऋषि भी इसी बात को कहते हैं, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी जहां जिसके पास योगाग्नि से, योग से तपा हुआ शरीर है, वहां न रोग है, न वहां बीमारी है, और नहीं वहां पर बुढ़ापा है। याद रखना, इन तीनों से बचना है। नियमित योग को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में राजभवन, जो अब जन भवन के रूप में जाना जा रहा है, वहां पर आदरणीय राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम का नेतृत्व दे रही हैं। हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम और प्रयागराज में, श्री ब्रजेश पाठक जी लखनऊ में, आयुष मंत्री यहीं पर हैं, वित्त मंत्री शाहजहांपुर में, कृषि मंत्री देवरिया में, प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्री और अलग अलग वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारीगण भी, अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी अलग अलग जनपदों में जाकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 825 विकासखंड मुख्यालयों में, सभी 350 तहसीलों में और सभी 762 नगर निकायों में भी ये आयोजन पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले सभी युवाओं को, सभी नागरिकों को फिर से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और वह इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बना पाएंगे इस विश्वास के साथ उनके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।